वाकई खादिम आला हो तो पेट्रोल वापस 150 रुपए लीटर पर लाओ। इमरान खान का लैया और दरिया खान ने खिताब। कहा पीटीआई की हुकूमत ने महंगाई को रोक रखा था, सिर्फ पेट्रोलियम कीमतें कम नहीं रखी, हेल्थ कार्ड भी दिया। मौजूदा हुकूमत ने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऊपर जाती मईशत के साथ वो किया जो दुश्मन भी ना करे। मजीद बोले लाहौर के मिस्टर एक्स ने धांधली के लिए मिस्टर वाई को मुल्तान भेजा। अवाम धांधली के बावजूद आपको फेंटा लगाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमजा और मरियम से मिलकर धांधली की तैयारी कर रहा है। मुस्लिम लीग नून का मुकाबला नाअहली से है। मुस्लिम लीग नून का मुकाबला महंगाई से है। मुस्लिम लीग नून का मुकाबला पंजाब दुश्मनी से है। वादा करो कि 17 जुलाई को पंजाब के दुश्मनों को पंजाब से उठा के बाहर फेंकोगे। मुश्किल दौर गुजर गया, आने वाला वक्त अवाम के लिए खुशियां लाएगा। मरियम नवाज का इंतखाबी मुहिम में पेंसरा और झंग में कारकुनों से खिताब। बोली कि अवाम की किस्मत बदलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। अवाम अगर महंगाई का खात्मा चाहते हैं तो शेर को वोट दें। इमरान खान को पंजाब की तरक्की हजम नहीं होती। फराग गोगी के अलावा इमरान खान ने सूबे को कुछ नहीं दिया। नून लीग का मुकाबला इमरान से नहीं, महंगाई और नाअहली से है। नून लीग का मुकाबला पंजाब दुश्मनी से है। आलमी मंडी में पेट्रोलियम कीमतों में कमी का पूरा फायदा अवाम को मुंतकिल करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने वजारत पेट्रोलियम और वजारत खजाना से तेल की कीमतों में कमी की समरी तलब कर ली। शहबाज शरीफ ने इजलास में कहा कि अवाम ने कुर्बानी दी, इसका पूरा फल भी उन्हें ही मिलना चाहिए। अवाम ने मुश्किल वक्त गुजारा है, अब पूरा रिलीफ मिलना भी उनका हक है। साबिक हुकूमत की लाई महंगाई से सताए अवाम की अश्कशोई करते रहेंगे। शहबाज शरीफ अपने भाई को नहीं बुला सका, अवाम को रिलीफ देने का दावेदार है। शेख रशीद कहते हैं 45 दिनों में सियासत का फैसला होगा। इमरान खान को दोबारा इक्तदार में लाएंगे। 17 जुलाई सियासी घुमसान की जंग का दिन है। अगर धांधली हुई, झाड़ू फिरा तो सियासी आग पूरे मुल्क में फैल जाएगी। बरसात की घड़ी, इस्तीफों की झड़ी, नून लीग को ज़िमनी इंतखाबात की पड़ी। पंजाब से एक और इस्तीफा आ गया। नून लीग के एक और वजीर ने ओहदा छोड़ दिया। वजीर कानून पंजाब मलिक अहमद खां का इस्तीफा वजीर आला ने मंजूर कर लिया। मलिक अहमद लोधरा, लैया, भावलनगर, भावलपुर और मुल्तान में इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेंगे। ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम के सिलसिला में अयाज सादिक, सलमान रफीक और ओवैस लगारी पहले ही इस्तीफे दे चुके हैं। मॉनसून की मूसलाधार बारिशें कराची के लिए लाई बड़ी आजमाइशें। शहर में बारिशों की वजह से हर तरफ तबाही की दास्ताने रकम। मॉनसून बारिशों से जैसे समंदर ही कराची में उमड़ आया। शहर में हर तरफ पानी ही पानी। वजीर आला की हिदायत पर क्लिफ्टन और दीगर अंडरपासेस से पानी निकाल दिया गया। कराची में तूफानी बारिशों के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी हरकत में आ गई। 421 मखदूश इमारतें खाली कराने के लिए इंतजामिया और पुलिस से मदद तलब। कराची में 400 मिलीमीटर बारिश, क्लाउड ब्रस्ट हुए। शर्जील मेमन कहते हैं बारिश से सड़कों पर पानी था। सिंध हुकूमत ने नेचुरल ड्रेन और पंपिंग से पानी निकाल दिया। केपीटी अंडरपास सुबह 6 बजे तक वज़रा ने खड़े होकर क्लियर कराया। सबमरीन अंडरपास रात तक क्लियर कर देंगे। 95% सड़कें खुली हैं। ओल्ड सिटी एरिया में मसला दरपेश। कस्टम हाउस पर पंपिंग जारी है। वज़ीर इत्तलात सिंध ने मीडिया नुमाइंदों के साथ कराची का फ़ज़ाई जायजा भी लिया। और सिंध में तूफानी बारिशों ने पीपल्स पार्टी हुकूमत की कारकर्दगी की कलई खोलती। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं सिंध के अवाम पानी में और जरदारी खानदान करप्शन के समुंदर में गोते खा रहे हैं। मजीद बोले कि कराची के लिए दी गई रकूम जाली अकाउंट में मुंतकिल हुई। बुराई के गठजोड़ को खत्म किया जाना चाहिए।
पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन यूके के ज़ेर एहतमाम 5 जुलाई यौम सियाह के हवाले से बर्मिंघम में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी सदर पीपल्स पार्टी यूके मोहसिन बारी, सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी यूके अजहर इकबाल बड़ालवी थे। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि पीपल्स पार्टी के जियाले सालिहा 5 जुलाई को आज तक फरामोश नहीं कर सके। मज़ीद तफसीलात राजा खावर की इस रिपोर्ट में। पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन यूके के ज़ेर एहतमाम 5 जुलाई यौम सियाह के हवाले से बर्मिंघम में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी सदर पीपल्स पार्टी यूके मोहसिन बारी, जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी यूके अजहर इकबाल बड़ालवी थे। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर पीपल्स पार्टी यूके मोहसिन बारी का कहना था कि पाकिस्तान एक नतीजा खेज सियासी अमल से गुजर रहा है। आइंदा इंतखाबात पाकिस्तानी सियासत के लिए इंतहाई अहम होंगे। दीगर मुकर्ररीन ने साहने 5 जुलाई के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। उनका कहना था कि इस दिन एक डिक्टेटर ने शब खून मारकर जमहूरी सफर को ही नहीं रोका, बल्कि पाकिस्तान की तरक्की का पहिया भी रोक दिया। मोहसिन बारी और दीगर शुरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए साहने 5 जुलाई की मजम्मत की और कहा कि अब पाकिस्तानी अवाम बाशऊर हो चुके हैं। अब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट कर गैर जमहूरी निज़ाम को मुल्क पर मुसल्लत करना आसान नहीं रहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे रहनुमा सदियों बाद पैदा होते हैं। आज की इस तकरीब ने ये बात साबित किया है कि भुट्टो जिंदा है, जिंदा थे और जिंदा रहेंगे। पाकिस्तान आज हम लोगों ने इस बात का भी इस चीज़ का अहद किया कि इस परचम के तले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तले इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी जो है वो मुत्तहिद रहेगी और भुट्टो शहीद का जो विजन है, बीबी का जो विजन है वो इसी तरह से जारी सारी रहेगी। ऐसा फ्लैग डे के हवाले से हम हर साल उसको मनाते हैं। एक डिक्टेटर ने इलेक्टेड हुकूमत के शब खून मारा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की तरक्की को रोका गया। उस शख्स ने जिसने पाकिस्तान को मुत्तफिका आइन दिया, पाकिस्तान को मुस्लिम उम्मा का किला बनाया, पाकिस्तान में लोगों को रोजगार दिया, पाकिस्तान को स्कीम मिल रही, और ये सारी चीज़ों के बाद जो दूसरी ने और उस वक्त के डिक्टेटर ने जो शुरू किया, तारीख कभी उसको माफ नहीं। यौम सियाह था ये पाकिस्तान की जो 5 जुलाई 1970 को एक आमरू ने पाकिस्तान का जमहूरी सिस्टम को डिटेल किया। आज उस हवाले से हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। तकरीब में एडवोकेट नवीद अकरम, वुमेन विंग यूके की सदर अंजम जुराल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूके के अहदेदार और पीपल यूथ ऑर्गेनाइजेशन के कारकुनों ने भरपूर शिरकत की। राजा खावर, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। पाकिस्तान से बाहर आवाज़ का जादू जगाना हमेशा अच्छा लगता है। बरतानिया में पाकिस्तानी बहुत प्यार करते हैं। कोरोना वायरस के बाद गाने के प्रोग्राम शुरू होने पर बहुत खुश हूँ। पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा रेहाना कमल ने ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अमान से बातचीत करते हुए मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में पाकिस्तान की मरूफ गुलकारा रेहाना कमल साहबा मौजूद हैं, जो कि हर साल जो है वो लंदन आकर बल्कि पूरे यूरोप में जो है अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती हैं और लोग यहाँ पर इनका इंतजार करते हैं कब जो है वो यहाँ पर आए गर्मियों के मौसम में और यहाँ पर आकर अपना जो है वो अपना फन का जादू जगाएं। आज इन्हीं से पूछते हैं कि इन्हें लंदन में परफॉर्मेंस करके कैसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे आती हूँ, काम करती हूँ, अपने पाकिस्तानी लोगों को अपना फ़न सुनाती हूँ, वो सुनते हैं, वो भी बेताब होते हैं कि ये आए और हम सुने, और बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है इन लोगों से मिलके सुना के। अच्छा, हमने देखा है कि जो गुलकारी है, चाहे वो कव्वाली हो चाहे दूसरे गुलकार, एक मखसूस खानदानों का इसके ऊपर मैं कब्जा ही कहूँगा है कि उसके अलावा बाहर से लोग कम आते, इसकी क्या वजह है? क्या फनकार पैदा नहीं होते? फनकार पैदा होते हैं, वैसे भी बंदा जब गाना शुरू होता है तो बचपन से ही होता है, लेकिन उसको कुछ सीख के आना पड़ता है मार्केट में। यानी जब हम लोग परफॉर्म करते हैं तो कुछ सीखा हुआ हो। जैसे आप मुझसे पूछ रहे कि आपके उस्ताद जी का क्या नाम है, तो मैं तो यही बताऊंगी कि मेरे उस्ताद जी का नाम था लाला मुश्ताक अली, उनसे मैंने सीखा था। तो वो अब तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन इतना मुझे सिखा के चले गए हैं कि मैं अपने आप पे। मेरा क्वेश्चन बस ये था कि अगर कोई बंदा भी अभी जैसे फैसला करे कि मैंने गुलकार बनना है, तो क्या वो बन सकता है? या इसके लिए खानदान, मखसूस खानदान के एक सुर होते हैं जो विरासत में मिलते हैं? नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है खानदान का। वो खानदानी हो तो बेटर है कि बंदा चलो भी खानदान से चलता आ रहा है, लेकिन गाना तो काफ़ी लोग ही गा रहे हैं, सीख के ही गा रहे हैं। जैसे हमारे ये गाते हैं, कितने लड़के गा रहे हैं, इंडिया में भी गा रहे हैं, पाकिस्तान में भी गा रहे हैं,